आइए दोस्तों, अब हम स्पोकन इंग्लिश में कुछ और नंबर लेके आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुए हैं। और आप लोग का प्यार बराबर बना रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई चीजें कुछ लाते रहे। तो चलिए, आज के टॉपिक में हमारे पास नंबर जो है उसका नाम है कहीं ऐसा ना हो कि। अब अगर कहीं आपके सेंटेंस में, ट्रांसलेशन में कहीं ऐसा ना हो कि, अगर आप बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, खूब मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, होता है कहीं ऐसा ना होगी। लेकिन दोस्तों, इसका एक फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या है। और इस फार्मूले का नाम है लेस्ट शुड। दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं, आप इसका स्पोकन इंग्लिश में तो फायदा लीजिएगा, साथ में ग्रामर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमने बताया आपको, कहीं ऐसा ना हो कि, बस आपको इतना याद रखना है, लेस्ट और शुड। तो कभी भी सेंटेंस में अगर लेस दिख गया, सेंटेंस में लेस दिख गया और मान लीजिए ब्लैंक में आ गए, वहां पर चार ऑप्शन है, शुड, मे, माइट, कुड, तो सीधा आपको कोई सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है और सीधा लेस आया है वहां पर क्वेश्चन में, अपना शुड में टिक मार्क कर दीजिए, एमसीक्यूज में बस अपना आंसर ओके वहां पर। सो चलिए सेंटेंस में शुरू करते हैं। संभल कर चलो, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तुम गिर जाओ। दोस्तों, मेरी राइटिंग पर मत जाइए, हम राइटिंग की बात जब करेंगे तो हम आपको राइटिंग में बताएंगे। फिलहाल अभी हमारी जो बात चल रही है उस पर, टॉपिक पर चल रही है, उस पर ध्यान दीजिएगा। संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि, जब भी अपने को सेंटेंस में कहीं पर भी दिख जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि, तो तुम्हारे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई यहाँ पर लेस्ट और शुड वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो पहला जो पोर्शन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहला जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें क्या करना है आपको, वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस यूज करना है। अब आप बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, संभल कर चलो। देखिए यहाँ पर दो पोर्शन है दोस्तों, एक ये हो गया है और दूसरा है ये। यहाँ पर हियर देयर आर टू पार्ट्स, दो पार्ट्स है। तो पहला जो पोर्शन लेंगे हम, वो लेंगे, दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे इंपरेटिव सेंटेंस? क्योंकि सेंटेंस की एंडिंग किससे हो रही है? ओ से हो रही है। तो जब भी सेंटेंस की एंडिंग ओ से होती है, वहां पर सेंटेंस की शुरुआत हमेशा मेन वर्ब से होती है। तो चलिए, संभल कर चलो क्या हो जाएगा? वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, ठीक है, संभल कर चलो। कहीं ऐसा ना हो कि, तो हमारे पास है कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट। अब यहां पर हमने जब यहां पर बीच में हाइफन दिया है, डैश दिया है, वहां पर आपने को लगाना है, वहां पर सब्जेक्ट लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाए, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। ये है दोस्तों इसका आंसर, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो अब साथ में कॉमेडी भी ले चलते हैं आपको। तो जब कॉमेडी एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर जो रहेगा ब्लैंक रहेगा दोस्तों, ऐसा ही सेंटेंस रहेगा और यहाँ पर ये ब्लैंक रहेगा और यहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे, शुड, यूज टू, मे, माइट। आपको ज्यादा नहीं सोचना, लेस्ट दिख रहा है तो लेस्ट के साथ सीधा शुड आ जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, पर ज्यादा अपने को उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस लेते हैं, खाना खा लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूखे रह जाओ। खाना खा लो, टेक यूर मील, टेक यूर मील। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट यू शुड रिमेन हंग्री, यू शुड रिमेन हंग्री। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस लेते हैं और अपना होमवर्क पूरा करो कहीं ऐसा ना हो कि तुमको डांट पड़ जाए। कंप्लीट यूर होमवर्क, कंप्लीट यूर होमवर्क
लेस्ट यू शुड बी स्कोल्डेड। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करो। कहीं ऐसा ना हो कि, और दोस्तों इसमें नॉट कभी नहीं लगाना, क्योंकि लेस्ट और शुड के कॉम्बिनेशन में ही कहीं ऐसा ना हो कि ना आ रहा है इसमें। कंप्लीट योर होमवर्क लेस्ट यू शुड बी स्कूल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें डांट पड़ जाए। थैंक यू।